हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हीट कैपेसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जबकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट किया था। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको एक साथ करवाऊँगा क्योंकि दोनों ही आपस में रिलेटेड है। हीट कैपेसिटी का हम एक फ़ॉर्मूला हीट की टर्म में निकालेंगे और दूसरा इसका फ़ॉर्मूला है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म में निकालेंगे। ज़्यादा जो हमारे काम में आता है न्यूमेरिकल में, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म में जो फ़ॉर्मूला होता है, वही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फ़ॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। इसका फ़ॉर्मूला होता है कैपिटल C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, जहाँ पे कैपिटल C है वो हीट कैपेसिटी है, Q है वो हीट है और डेल्टा T है वो टेम्परेचर डिफरेंस है या चेंज इन टेम्परेचर है। अब हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कंडीशन अपने पास में ये लेते हैं कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर चेंज हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया है किसी भी पदार्थ का। तो अब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C इक्वल्स टू क्यू। इसी फॉर्मूले से हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो फॉर्मूला और डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले से हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है। तो हम यहाँ पे यूनिट देखेंगे। ऊपर है Q यानी हीट और हीट की यूनिट होती है जूल। नीचे है डेल्टा टी यानी टेम्परेचर और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो जूल अपॉन केल्विन इस हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स में जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है, कैलोरी अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है और कैलोरी अपॉन केल्विन भी मिल सकता है। वो आपको मैथमेटिकली इनकी वैल्यू रख के इनको चेंज करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एसआई यूनिट पूछी जाए तो वो होगी जूल अपॉन केल्विन। अब देखिए हम हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हीट की फॉर्म में निकाल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हीट थी। अब हम हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पदों में डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले कंपैरिजन करना होगा। तो हीट कैपेसिटी होती है Q अपॉन डेल्टा टी, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिसे हम SHC से डिनोट कर रहे थे, ये होती है स्मॉल c इक्वल्स टू Q अपॉन m डेल्टा टी। क्लियर है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करना है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसे 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, कंपैरिजन करने से आप देखेंगे कि कैपिटल C इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो रहा है m इंटू स्मॉल c। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसका मतलब हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चली, वो ये पता चली कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास। ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मास से इनटू हो रही है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसीलिए ही हीट कैपेसिटी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जबकि हमने विशिष्ट ऊष्माधारिता वाले वीडियो में देखा था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्स में कि हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। इसी को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि 10 ग्राम पानी का हीट कैपेसिटी बताइए। 10 ग्राम पानी की हीट कैपेसिटी कितनी होगी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कैपिटल C इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल c, और पानी के लिए हमें स्मॉल c का पता है। नहीं भी पता है तो आपको न्यूमेरिकल में c की वैल्यू दी हुई होगी पेपर के अंदर। इसकी होती है 4.2 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैपिटल C इक्वल्स टू कितना होगा, m हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, ये हो गया 10 ग्राम इंटू ये हो गया 4.2 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड।
ये यूनिट मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि इसकी यूनिट जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए ग्राम ने ग्राम को मारा तो क्या बचा, 10 × 4.2 जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमने इसकी यूनिट डिफाइन की थी हीट कैपेसिटी की। तो इसका आंसर आ जाएगा 42 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा 10 ग्राम पानी की हीट कैपेसिटी की वैल्यू। आई होप आपको ये हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।